आज भी मैं अपने बात पर कायम हूँ। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच वादा किया था कि हमारी सरकार बनाए, नौजवानों को मैं 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का करूंगा। किसानों की आय को दुगना करने की बात कहे थे, व्यापारियों के हित की चर्चा किए थे, महंगाई कम करने की बात किए थे और देश का जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको भारत में लाने की बात किए थे और हर एक खाते में जनधन का खाता खुलवा कर 15 लाख देने की बात की थी। 5 वर्ष में अपने एक भी चुनावी एजेंडे पर वो खरा नहीं उतरे। तो उनको लगा कि अब हम झूठ बोल कर आए हैं, हम 70 दिन में अब नहीं रह सकते हैं। तो पुलवामा भारतीय जनता पार्टी के एक साजिश का हिस्सा था। मैं आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ। आपने कहा है कि विदेशी साजिश नहीं थी। मैंने नहीं कहा जी, विदेशी साजिश नहीं थी, बल्कि विदेशी साजिश नहीं थी। अगर विदेशी साजिश मैं क्यों कहूँ, मतलब आज उनकी सरकार है, 11 साल का वर्ष पूरा हो गया, वो आज भी नहीं बता पाए सदन में कि ऑडियंस कहाँ से आया। तो भारतीय जनता पार्टी साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी साजिश थी। ये साजिश करता ही लोग हैं। इनके पास देश के विकास के मुद्दों पर इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। गरीबी पर सदन में चर्चा नहीं कर सकते हैं, रोजगारों के सवाल पर ये बात नहीं कर सकते हैं, या नौजवानों के सवाल पर कोई चर्चा नहीं कराया आज तक 11 साल में। क्या कहने में गुरेज है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारत के भावनाओं को भड़का कर करके सत्ता में रहना चाहती है। आज जो है इस देश में चुनाव है पश्चिम बंगाल में, अब देखिए क्या हो रहा है। आपकी मीडिया दिन रात क्या दिखा रही है? आपकी मीडिया अच्छा भारत का कोई भी नेशनल चैनल क्या भारत की मूल आवश्यकताओं को दिखाया जा रहा है? वहाँ एक विशेष लोगों को चिन्हित करके दिन रात जो कार्य किया जा रहा है कि भारत के लोग आपस में बटे और सरकार में आए। समाजवादी पार्टी को ये नेता लोग समाप्तवादी पार्टी बना रहे हैं बयानबाजी से। ये सपा मुखिया को सोचना चाहिए कि किस बयान से देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। किसी भी घटना के बयान देने का 2 ही जिम्मेदार होते हैं, एक तो घटना जिसके साथ हुई है वो, अब प्लस उसका इन्वेस्टिगेट करे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो प्रमाणिक दस्तावेज मिले उसके हिसाब से बयानबाजी करने का 2 लोगों का अधिकार है। अगर तीसरा कोई बयान करता है तो जनता अब जागरूक हो गई है, मान लीजिए कि सब फ्रॉड, ये सब जो किसी चीज़ को गुमराह करना है, लोगों को भ्रम में डालना है, और यही नेता डुबा रहे हैं सपा को। क्योंकि जब मुलायम सिंह थे तो सब अखाड़े के पहलवान थे, अब इनके समय सब भाड़े के पहलवान आ गए तो भाड़ा जितना उतना कर रहे हैं। तो इस तरीके से बयानबाजी ठीक नहीं है। देश के राष्ट्र की बात है, वहाँ छोटी मोटी कमी भी रहे तो भी राष्ट्र के सामने हमें राष्ट्र के साथ खड़ा रहना चाहिए, न कि है। अब सेना है तो हर जगह ऑर्डर थोड़ी लेने जाएगी, हैं? उसको तो देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, तो कभी भी गोली मारेगी, कहीं मारेगी, कोई घटना होगा इस तरीके।